वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 4 को आईसीएससी 2026 एग्जामिनेशन के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को मैथमेटिक्स का। राइट, यहाँ पर हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना लिया है, विच इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल और आई विल प्रोवाइड द लिंक फॉर दैट। अब यहाँ पर आज हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 से स्टार्ट होगा आज। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, here it is given that the marks of 200 student in a test were recorded as follow। यहाँ पर आपका क्या किया है, 200 बच्चों का मार्क्स को रिकॉर्ड करा गया है और ये परसेंट है, मतलब 0 से 10% वाले, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। यूजिंग अ ग्राफ शीट ड्रॉ ओगिव, ठीक है, बहुजन ओजाइव भी बोलते हैं, फॉर द गिवन डेटा एंड यूज इट टू फाइंड द मीडियन। तो सबसे पहले आपको क्या मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मोर देन 65% मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इफ द पासिंग परसेंटेज इज 35। तो यानी कि 35% से जो ऊपर है वो कितने लोग जो पास नहीं हुए वो बताना है, और कितने बच्चे मोर देन 65% मार्क्स लाए हैं वो भी बताना है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, ये जो है बेसिकली इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और जब भी आपको मीडियन निकालना होता है ना, तो आपको चाहिए होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओगिव कर्व क्या होता है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन और सीएफ वर्सेस ग्राफ बनता है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टैबुलर स्ट्रक्चर करके सीएफ निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम फॉर्मेट तैयार कर लिया है, जहां पे हमने मार्क्स को रखा है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी को रखा है यहाँ पे, और सीएफ को रखा है यहाँ पर। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीएफ को निकालना जरूरी है, क्योंकि ओगिव को विदाउट सीएफ बनता नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि सीएफ हम लिखते कैसे हैं। तो देखो, ये जो 5 है पहले वाला, इसको हम यहाँ पे 5 ही लिखेंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश हो गया, 5 लिख रहे हैं। राइट, अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट स्टेज में क्या लिखेंगे। तो 5 + 7, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे। राइट, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 7 + 5 कितना हो गया, 12। 12 को फिर 11 से प्लस करेंगे और यहां लिखेंगे, दैट विल बी 23 एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, ये आपको एरो देना नहीं होता, जस्ट मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। तो 23 हो गया। उसके बाद 23 + 20 कितना होगा, इट विल टर्न्स टू 43। 43 + 40 कितना हो गया, 83। 83 + 52 कितना हो गया, 135। 135 + 36 171। 171 + 15 186। 186 + 9 195 + 5 that is 200, and this is the value of n। यही है n का वैल्यू। अब आते हैं हम लोग इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, ग्राफ। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो एक्सेस तैयार है। एक है ये वाला पार्ट, यानी कि एक्स एक्सेस, ये वाला पार्ट, और ये है वाई एक्सेस। राइट, नाउ यहाँ पे हमने गैप क्या किया, 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200, इजंट इट। नाउ अब हमने यहाँ पे गैप कितने का रखा है, 20 का, 40 का, 60 का, 80 का एंड 100 का। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो आप देख रहे होगे हमारा जो सीएफ का 0 से 10 था, कितना वैल्यू था, 5। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे 20 है, तो इसका एग्जैक्टली हाफ कहां पर आएगा, 10 आएगा, इजंट इट। 10 पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, 5 प्लॉट करेंगे। फिर आएगा आपका 20 पे आएगा आपका कितना, 12। लेट्स सी दिस, 20 पे कितना आया आपका, 12। राइट, तो ये आपको ग्राफ तैयार करना होगा, और जैसे ही आपका ग्राफ बनेगा तो ये कुछ इस हिसाब से बनता चला जाएगा। राइट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। तो ये ग्राफ आप लोग अपने कॉपी में प्रॉपर बना लीजिए, दैट विल बी फाइन फॉर अस। नाउ अब आगे देखते हैं है क्या। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो मीडियन फाइंड करना है। तो एक चीज याद रखिए कि मीडियन लाइज एट n/2th। क्यों, यहां पे n वैल्यू क्या आया था, इवन। इवन क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू कितना था, 200। तो मीडियन लाइज at n/2th ऑब्जर्वेशन।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, n/2 यानी कि 200/2 दैट विल बी 100th ऑब्जर्वेशन। और ये जो है ये किसका पार्ट आएगा, CF का, यानी CF में आपको ढूंढना है कि 100 कहां पर है। तो आप देखिए 100 यहां पर है, ये हो गया इसका CF, राइट। तो यहां तक ले जाएंगे और फिर आपको क्या करना है, एकदम एग्जैक्टली नीचे तक इसको प्लॉट करना है, राइट। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अराउंड 53.27, राइट। इसको यहां पे कर लेते हैं, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 53.27%। दिस विल बी योर आंसर। अब ये आया कैसे वो देखते हैं। तो मीडियन जो है, ठीक है, एक्चुअली आपको तो ग्राफ से करना है, आपको तो फॉर्मूला यूज करना नहीं होता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मीडियन के लिए फॉर्मूला भी होता है। क्या ठीक है, आपको ग्राफ से करना है, दैट विल बी 53.27 आएगा आपका, राइट। नाउ इसको आप अप्रोक्स वैल्यू क्या कर सकते हो, 53% भी लिखा तो गलत नहीं है, और अगर 54% लिखा तो भी ये गलत नहीं होता, इतना आपके लिए गुंजाइश रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। फिर लिखा है क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 65%, राइट। अब हम लोग को देखना है 65% से ऊपर के बच्चे कितने हैं। तो वापस से हमें किसको देखना होगा, CF। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, देखिए 60 है, ये 80 है, तो एग्जैक्टली बीचों बीच क्या आएगा, 70 आएगा, राइट। अब जो 70 आएगा और इन दोनों के बीच में कितना रहेगा, 65, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। एक्चुअली मैं प्रॉपर ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर ग्राफ पेपर नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि होता कैसे है। तो ये दोनों के बीच क्या है, 70 है, तो इसको एग्जैक्टली मिडिल कितना होगा, 65। तो 65 को आपको क्या करना है, ऊपर तक लेके जाना है और यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ग्राफ पेपर में ऑलरेडी करके रखा है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अराउंड 153। तो आपको कितना आएगा, 153, यानी कि 65 वाले मार्क्स लाने वाले बंदे इतने हैं। तो आपका क्या हुआ, हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे फिर, बी नंबर स्टूडेंट स्कोरिंग ग्रेटर देन 65% इज इक्वल टू, तो टोटल बच्चे कितने थे, 200। और जो 65% से कम लाने वाले बच्चे थे वो कितने भी आए, हम लोग देखा 1653, राइट। अब ये कैसे हुआ, तो हमने आपको भी जस्ट बताया था कि इसको जब आप आगे की तरफ ले जाएंगे, मतलब आगे तरफ ले जाएंगे, तो ये 153 के पास आएगा, राइट। तो ये टोटल बचे थे 200, उसमें से अगर ये पार्ट माइनस कर दें तो सिर्फ आपका ये पार्ट बचेगा, यहाँ पे यही करना है, राइट। नाउ से अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इफ द पासिंग परसेंटेज इज 35। तो हम लोग क्या करें, वापस से ग्राफ, यहाँ 35 कहां पर है, ये हो गया पूरा का पूरा कितना, 40, राइट। अब यहाँ पे जब 40 आ गया है तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली बीचों बीच कितना होगा, 30, और इन दोनों के बीचों बीच कितना होगा, 35। तो इसके आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, और फिर इसको यहां से मीट करा देंगे, ठीक है। मेरा स्ट्रेट नहीं बना, आपको स्ट्रेट लाइन से मीट कराना है। तो आपका क्या है, तो आपका आ जाएगा क्या, 33। तो यहां पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट दैट इज 33 who did not pass, or you can say failed, right। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ऑफ अ बॉक्स कंटेनिंग कार्ड नंबर बिटवीन 0 to 100 एंड shuffled and the card is picked at random, ठीक है। find the probability of getting a card which is divisible by 6, not divisible by 6। तो ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, लेट्स सी दिस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी दिस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा ये ले लेते हैं पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, द कार्ड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 100, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू 101, और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ 100 लेंगे, ठीक है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जीरो भी तो इंक्लूड है ना। फिर ए नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं। फेवरेबल आउटकम दैट इज डिविजिबल बाय 6, कार्ड गेटिंग कार्ड। डिविजिबल बाय 6, तो डिविजिबल बाय 6 क्या होगा, 1 से लेके 100 तक में या 0 से लेके 100 तक में। तो ये हो जाएगा आपका जो सेट तैयार होगा वो क्या रहेगा, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, फिर आ जाएगा 72, 78, 84, 90, 96, क्योंकि इसके बाद 6 ऐड करेंगे तो वो 100 को क्रॉस कर जाएगा, राइट। तो आपको काउंट करना होगा, दैट इज ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया यहाँ पे 17, और टोटल आउटकम कितना हो गया 101। दिस विल बी योर आंसर। अब इसका जो बी नंबर सेक्शन है वो समझते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो अनफेवरेबल आउटकम होगा, यानी कि अब ये बोला है कि वो 6 का डिविजिबल नहीं आना चाहिए। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 17 बाई 101, क्योंकि देखो 6 का मल्टीपल आने का चांसेस है 17 बाई 101, और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में हम किससे कंपेयर करते हैं, 1 से। तो नहीं आने के चांसेस 1 से माइनस कर देंगे। तो जब 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 84 बाई 101। दिस विल बी योर आंसर। फाइन, होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, इफ यहाँ पे x y z are continued proportion, prove that x by this, y by this, z by this is equal to this। तो हमें यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि ये क्या है, x y z एक प्रपोर्शन में है और कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, लेट्स से दिस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एज x y z are in continued proportion, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, x बाई वाई इज इक्वल टू y बाई z, और सिंपली एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एलएचएस लेंगे। एलएचएस में आपका क्या दिया हुआ था, x बाई वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस y बाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस z बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, राइट। तो यही था आपका एलएचएस। अब इसको हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, राइट। और यहाँ पे गलती से भी इंप्लाइज नहीं देना, आपको हमेशा क्या देना होगा, इक्वल टू देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, यू हैव टू गिव इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो बचेगा ऊपर क्या, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, धीरे धीरे चीजों को रिप्लेस करना है, isn't it? तो यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पे जब एलसीएम ले लिए, या फिर हमको एलसीएम से पहले और एक चीज कर लेना चाहिए था, बेटर है। नहीं चलेगा, ये भी मेथड चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो अभी तक है नहीं। लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर था ना, राइट, ओके फाइन। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर
और यहां पर आप देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, एक्स जेड, क्या था, एक्स जेड। तो क्या मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ क्या लिख सकता हूँ, एक्स जेड लिख सकता हूँ इंटू जेड स्क्वायर, जो कि नीचे का पार्ट है। आप ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर था वैसे ही रहा, वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या डाल दिया, एक्स जेड डाल दिया जो कि ऊपर से आया, और जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर ही रखा, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय व्हाट यू विल गेट, एक्स क्यूब इंटू जेड क्यूब। नाउ अब क्या करेंगे, ये जो एडिशन है इसको स्प्लिट करते हैं, तो वी विल गेट एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स क्यूब जेड क्यूब। तो ये और ये पार्ट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बाय जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप देखो एक्स जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर में हमने क्या किया था, वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड लिखा था, तो एक्स जेड की जगह हम लोग वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो एक्स जेड है, ये वाला पार्ट को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स क्यूब वाई क्यूब, कैन आई राइट एक्स वाई का होल क्यूब, और एक्स सॉरी हाँ एक्स जेड था ना, सॉरी जेड वाई नहीं था, जेड था, और एक्स जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर और उस पे पावर 3, यानी कि वाई टू द पावर 6, राइट। तो यानी कि ये क्या हो गया, वाई टू द पावर 6 प्लस 1 बाय यहां पर क्या हो गया, एक्स क्यूब, isn't it? ना, तो ये हो गया 1 बाई जेड क्यूब प्लस ये और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, नीचे गया तो माइनस होगा, तो पावर 3 हो जाएगा, y टू द पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर क्यूब। यही आपका था प्रूविंग, तो दिस इज योर RHS। तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं, 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई वाई क्यूब प्लस 1 बाई जेड क्यूब, दैट इज RHS। Hence proved। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, a manufacturing company prepares spherical ball bearing each of radius 7 mm and mass 7 ग्राम, यानी कि एक जो मार्बल है उसका रेडियस कितना है, 7 mm है, और इसका मास कितना है, 4 ग्राम है, राइट, mm। नाउ दिस बॉल बेयरिंग आर पैक्ड इनटू बॉक्सेस, और इनको क्या किया गया, बॉक्सेस में पैक किया गया, राइट। और कंडीशन क्या था, each बॉक्स कैन हैव मैक्सिमम दिस मच ऑफ वॉल्यूम, यानी कि एक बॉक्स में इतना ही वॉल्यूम एडजस्ट हो सकता है ऑफ बॉल बियरिंग। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल बियरिंग दैट each बॉक्स कैन हैव। तो आपको ये पता पूछ रहा है कि एक बॉक्स में कितना बॉल बियरिंग एकोमोडेट करेगा, ठीक है। मास ऑफ each बॉक्स ऑफ बॉल बियरिंग इज इन केजी, और फिर मास भी निकालना है। तो वैसे बॉल बेयरिंग का मैंने बॉल जैसा शेप बनाया, पर ये बॉल बेयरिंग ऐसा नहीं होता है। बॉल बेयरिंग होता है क्या, एक सर्कुलर रहेगा, उसके ऊपर और एक सर्कुलर रहेगा, और इसमें ये, दिस इज कॉल्ड बॉल बेयरिंग, राइट। नाउ होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हमारे सोल्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे गिवन क्या है देखिए, सबसे पहला सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। गिवन में आपका दिया हुआ है रेडियस, लेकिन कमबख्त मिलीमीटर में है, तो आपको किस में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में अगर करते हैं तो ये हो गया, और सिंपली यू कैन राइट 7/10 सेंटीमीटर। अब है वॉल्यूम ऑफ बियरिंग, ठीक है, पर बॉक्स कितना हो गया, 2156, ये सब गिवन है, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद गिवन में क्या है, मास ऑफ बियरिंग दैट इज 4 ग्राम। तो आपसे पहले यही पूछा था, आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहला नंबर ऑफ या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग कैन accommodate per box, राइट।
तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। कितना हो जाता है फॉर्मूला, 4/3 πr³ दैट इज 4/3 22/7 इंटू 7/10 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10, ये और ये कट गया। इसके बाद जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1500, isn't it? तो ये आफ्टर कैलकुलेशंस क्या होगा, इतना ही रहेगा। नहीं एक्चुअली यहाँ पे एक चीज, सॉरी ये तो वॉल्यूम नहीं कर रहा था ना मैं, ये नंबर नहीं है अभी, ये तो वॉल्यूम ही है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, मतलब इसको परेशान नहीं करते हैं। तो ये क्या बचेगा, 4/3 इंटू 22 इंटू 7/10 इंटू 10, राइट। इसके बाद आता है क्या, नंबर ऑफ बॉल। तो ये वॉल्यूम हो गया एक का, तो नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। ठीक है, नाउ टोटल वॉल्यूम क्या था, 2156 होल डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 22 इंटू 7/10 इंटू 10। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1500। ठीक है, तो 1500 बॉल उस एक सिंगल बॉक्स में आ सकता है। नाउ बी नंबर, अब क्या था, मास ऑफ ईच बॉक्स, ठीक है, ऑफ बॉल बेयरिंग। तो मास क्या हो जाएगा, पहले हम लोग निकाल देंगे टोटल मास इज इक्वल टू 1500 बॉल था और एक का था 4 ग्राम करके, तो ये टोटल हो गया कितना, 6000 ग्राम विच इज इक्वल टू 6 kg, क्योंकि आंसर आपको पूछा है केजी में, तो दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या लिखा है, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी कि आपको ग्राफ को स्टडी अच्छे से करना है और इसके बाद आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो ग्राफ को समझते हैं, पहले एक्स एक्सिस है और यहाँ पे किंग है, मतलब ये जीरो यहाँ पर है, बीच में गैप दिया, फिर स्टार्ट विद 300 से है, 400 500 और ये वाई एक्सिस है, नंबर ऑफ बैट्समैन, राइट। एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 100 रन है, isn't it? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर और विच इज इक्वल टू 100 रन। और यहाँ से यहाँ तक का यानी कि 2 सेंटीमीटर को क्या ले लिया है, 2 बैट्समैन, यानी कि यहाँ पे अगर है सिंगल तो ये 1 बैट्समैन के लिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड 7 8 9 10। होप इट इज क्लियर। और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप काउंट करने जाओगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना लिया गया है, 2 सेंटीमीटर लिया गया और यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड 500 to 700 रन्स। तो इसका सॉल्यूशन यहीं पे कर देते हैं, नंबर ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड 500 to 700। देखिए 500 यहाँ पर है, 700 यहाँ पर है और यहाँ पे बोला नंबर ऑफ बैट्समैन। तो 500 का से 600 का ग्राफ ये है और इसको अगर स्ट्रेट वे जाते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 2 3। तो 500 to 600 करने वाले कितने हैं, 3 और 600 to 700 करने वाले कितने हैं, 2। तो यानी कि आपका क्या आंसर हो गया, 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जो बैट्समैन थे वो कितने हैं, 5 बैट्समैन। 3 बैट्समैन कहां पर है, यहां से आप देखोगे, यहां ध्यान से समझिए, ये हो गया 3। क्यों 3, क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, तो बीचों बीच क्या होगा, 3 होगा, राइट। 3 और ये जो है ऑलरेडी ये 2 मेंशन्ड है, तो 3 + 2 5। मॉडल क्लास इंटरवल, मॉडल का मतलब यहाँ पे आप मोड से लेते हो और आपको ये पता होना चाहिए कि मोड हम लोग का जो हिस्टोग्राम में है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ सेंटर देखिए, ये जो 8 का यहाँ पे जो सेंटर आ रहा है ना, यहाँ से एक जो ये दिया गया है, यही बेसिकली क्या है, मॉडल क्लास है। यही क्या है, आपका मॉडल क्लास है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, isn't it? नाउ ओके फाइन।
ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू क्या, और जहां पर मॉड रहता है तो मॉड यहीं पे रहता है, तो इसका ये हो गया मॉडल क्लास, यानी 400 टू 500। तो मॉडल क्लास कितना हो गया, 400 टू 500 मॉडल क्लास। तो यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। अब मोड का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी ग्राफ का ही पार्ट है। तो मैंने अभी कहा आपसे कि ये देखिए कहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है, ठीक है, कौन सा, ये जो स्ट्रेट लाइन गया ये कहाँ जाके स्ट्राइक कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है 400, ये कितना है 500, तो एग्जैक्टली बीचों बीच कितना आएगा, एग्जैक्टली बीचों बीच आएगा 450। उससे ये एक और एक कम है, यानी कि 20 माइनस कीजिए तो कितना हो गया ये 430। दैट विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और वो है एन एपी हैज 3 एज इट फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3। द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म। दो जो फर्स्ट जो ये है 8 टर्म का जो सम है वो दुगना है किससे, फर्स्ट 5 टर्म से। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं S8 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, BD, राइट। और आपका गिवन में क्या है, A इज इक्वल टू दे दिया, दैट इज फर्स्ट टर्म। एज वी नो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म या सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n बाई 2 A प्लस L, राइट, होता है A प्लस L, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी एक फॉर्मूला होगा, ये आपको पता ही होगा। तो हम लोग का यहाँ पर क्या दिया गया है, फिर उसके बाद लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, isn't it, 8 by 2 A plus A8 is equal to twice of 5 by 2 A plus A5, राइट। अब ये है कहाँ से आया, तो आपको अभी मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया था, जो सम ऑफ 8 टर्म है वो कितने के बराबर है, अगर हम सम ऑफ 5th टर्म के बराबर करते हैं तो, यानी कि S8, एक्चुअली A8 नहीं लिखना था मेरे को, S लिखना था, बेटर रहता ना। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी 4 A प्लस A8 है तो A प्लस 7D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये और ये कट गया, 5 A प्लस 4D लिख सकते हैं, A प्लस 4D, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस A प्लस 4D, राइट। तो ये हो गया 4, 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस 4D, isn't it? अब आप A का वैल्यू या 3 तो बैठा दीजिए, या फिर पहले इसको और सिंप्लीफाई कीजिए उसके बाद, तो बेटर है आप 3 का वैल्यू पुट कर ही दीजिए। तो A का वैल्यू क्या था 3, 3 टू ज़ा 6 प्लस 7D इज इक्वल टू 5, 3 टू ज़ा 6 प्लस 4D। क्यों, क्योंकि A का वैल्यू क्या है 3 विच इज गिवन। अब इसको ऊपर 24 प्लस 6 4 24, 7 4 28D इज इक्वल टू 30 प्लस 5 4 20D। तो ये हो गया AD इज इक्वल टू 30 माइनस 24, राइट। तो इसको जब माइनस करेंगे, 24 है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6 बाई 8, तो ये हो जाएगा 3 बाई 4 आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है क्या, q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट ये होगा।
दैट इज पी क्यू एंड आर आर इन एपी, और ये भी बोल दिया कि पी क्यू आर जो है वो किसका पार्ट है, एपी में। तो इस तरह के जो सम होते हैं ना, इसको बोलते हैं अप्लाइड, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या है, आपका एपी का नहीं है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या किया, एपी को इन्वॉल्व किया है, तो एपी विल बी द अप्लाइड फॉर दिस। तो आपको ये पता है कि इस केस में हमारा जब एपी होता है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट, यही होगा। तो आपके पास हम इसी का यूज करेंगे और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आता है, राइट। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिख देते हैं, गिवन द रूट ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो इक्वेशंस आपका क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले, q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब ये बोला है कि इसका वैल्यूज क्या है, इक्वल है, तो उस हिसाब से डी का वैल्यू हमें क्या रखना होगा, 0। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि जब डी इक्वल टू 0 होता है तो आपके पास क्या बचता है, सिर्फ एक ही रूट बचता है, राइट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी 0। अब b, अब क्वेश्चन है कि b क्या है, तो लेट्स सी दिस, एक्स स्क्वायर जो ये है इसके सामने वाले को बोलते हैं a, x के सामने वाले को बोलेंगे b, और ये पार्ट हो गया c, तो ये हो गया a, b और c। होप इट इज क्लियर। तो b स्क्वायर यानी कि r माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज q माइनस r और c दैट इज q माइनस p माइनस q, इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, तभी वो इक्वल रूट तैयार करेंगे ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस माइनस माइनस 4q, अच्छा इसको तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, लेट्स से दिस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -4 कॉमन ले लेते हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया पी क्यू, फिर प्लस माइनस माइनस ये है पी क्यू है ना, और तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर इन दोनों को प्लस माइनस माइनस आर पी, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आर क्यू। हो इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे, -4 को ओपन कर देंगे, तो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp प्लस माइनस माइनस 4pq प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4rp प्लस माइनस माइनस 4rq इज इक्वल टू 0। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेज आएगा, ये आर स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस पी स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसका और कोई पेयरिंग नहीं है। पर अब ध्यान से समझिए, ये क्या है, आरपी है और ये भी आरपी है, ये है प्लस ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन होगा क्या, बड़ा क्या आगे प्लस है तो प्लस, तो प्लस करके क्या करेंगे 2rp कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ और कॉमन जैसा चीज दिख रहा है, लेट्स सी, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे -4pq, ये हो जाएगा -4qr प्लस 4q स्क्वायर, एक साथ लिख देंगे। अब करना क्या है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, p प्लस आर का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, इन दोनों को ध्यान से देखते हैं, इन दोनों को, ये वाले सेक्शंस को, इन दोनों को, राइट। अब इन दोनों में क्या खास बात है, इनमें आप क्या कीजिए -4q कॉमन आप ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, p प्लस आर, बचा क्या 4qr इज इक्वल टू 0। चलो यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, p प्लस आर को हमने क्या मान लिया, m, तो ये हो गया m स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे लेट, ठीक है, मान लिया कि ये p प्लस आर क्या, तो ये m स्क्वायर माइनस 4qm प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, लेट्स सी वाई स्क्वायर, तो अब देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस
सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस ये आ गया, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको शॉर्टकट करके लिखता हूं, प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म कैन बी राइट लाइक दिस। तो देखिए माइनस का माइनस 2 टू ज़ा 4 और m इंटू क्यू क्यू है, तो कैन आई राइट m माइनस 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फेयर एनफ। तो यहां पे हो गया m माइनस 2q इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 2q, राइट। तो ये किसका वैल्यू आया? m का वैल्यू आया। और क्या आप बता सकते हो कि m का वैल्यू क्या था? m का वैल्यू था आपका p प्लस r। तो कैन आई राइट p प्लस r इज इक्वल टू 2q, यही था आपका प्रूफ। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का पहले में क्या लिखा है देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 consecutive इवन नंबर्स इज दिस। यहाँ पे बोल दिया है कि 3 consecutive इवन नंबर का सम कितना है आपका 596। फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर क्या है वो निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो वापस से लेट द 3 consecutive even numbers are x, x plus 2, x plus 4. According to question, x square plus 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही कहा था कि 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव के स्क्वायर का सम किसके बराबर हो जाएगा? 596 के बराबर। ठीक है, ये 96 है। तो इट विल टर्न्स टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 596। अब यहाँ पे क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 596। चलिए आगे क्या देखते हैं क्या होता है। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 माइनस 596 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस करने से आपका कितना आ जाएगा? 576 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं अगर 3 कॉमन है तो यस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ओवर हियर। 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हटा के इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 इधर क्या है? मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 3 का पार्ट हट गया, तो बचा क्या? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192। चलिए अब आगे आते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टर करने से आपका क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। x कॉमन है तो x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन है तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या रहा? x प्लस 16, तो रेस्ट क्या बचा? x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस 16 एंड x इज इक्वल टू 12, isn't it? लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर क्या बोला है? यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव भी लेंगे पॉजिटिव भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया और ये क्वेश्चन मेंशन नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये दोनों ही लेना पड़ेगा पर इवन। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट केस लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू माइनस 16, तो x प्लस 2 कितना हो गया? दैट इज माइनस 16 प्लस 2 कितना होगा जी? दैट इज माइनस 14। फिर x प्लस 4 माइनस 16 प्लस 4 दैट इज माइनस 12। तो यही हो गया आपका लाइन से वैल्यू। एंड सेकेंड केस में क्या लेंगे? इफ x इज इक्वल टू 12, तो x प्लस 2 कितना हो गया? 12 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14। x प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16।
तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया मेनली -16, -14, -12 एंड फिर आया 12, 14 और 16। ये दोनों ही आपके आंसर है। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन मैट्रिसेस दिया हुआ है ये और ये। आपको प्रूव करना है कि जो एक्स स्क्वायर है वो 4x प्लस आई के बराबर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, गिवन मैट्रिसेस दिया हुआ है और x इज इक्वल टू दिस एंड i इज इक्वल टू दिस दिया। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5i। तो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एलएचएस साइड। यही आपका दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लिखते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 एलएचएस देन आरएचएस। एक्स स्क्वायर मैट्रिसेस में यहाँ पे दिया है 1 1 8 3। इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 8 3, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा इसका आउटपुट वो देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8। तो ये कैसे हुआ ये समझिए। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए डॉट आपको समझ में आएगा। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मतलब एक वर्टिकल जाएगा तो दूसरा तरफ क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा, राइट। तो यही मेथड लेके हमें चलना होता है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। फिर आएगा 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 8। फिर आएगा 8 इंटू 1 प्लस यहाँ पर आ 3 इंटू 3। होप इट इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वापस से देखते हैं। तो 1 प्लस 8, 1 प्लस 4, 8 प्लस 64। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे किया है। एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, 3 इंटू 8 होना चाहिए था। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है नाउ, और ये हो गया 8 प्लस 9। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 9 4। ठीक है, 9 4 32 17 और 3 1 जा 3। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली ये 3 1 जा 3 होता है ना। तो ये 4 हो गया और 24 प्लस 8 हो जाएगा 32 और 24 प्लस 9 हो जाएगा 24 नहीं 9 प्लस 8 हो जाएगा 17, राइट। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें क्या करना होगा, आरएचएस लेना होगा। आरएचएस में हमारे पास क्या था, 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू आई। लेट्स सी 4 एक्स का वैल्यू क्या था हमारे पास, दैट इज 1 1 8 3 प्लस 5 के साथ आई था 1 0 0 1। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 4 24 सॉरी 32 और 4 3 जा 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5005। मीन्स इसको क्या करना होता है ना, इसको अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। बस यही करना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, लैटरल सम कर देना है। तो 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 0 4, 32 प्लस 0 32, 12 प्लस 1 13। अब आप चेक कीजिए क्या वो मैच कर रहा है। लेट्स सी दिस। तो आप देखो 9 4 32 17, 9 4 32 17 तो नहीं आ रहा यहाँ पे। लेट्स सी अगेन। एक्चुअली क्या है ना, बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा चुकड हो रहा हूँ। खैर ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर 5 इंटू 1 5 होगा और 12 प्लस 5 इट विल बी 17। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। आंसर मीन्स ये आपका क्या हो गया, आप सीधा लिखिएगा LHS इज इक्वल टू RHS। होप इट इज क्लियर नाउ। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, यूज द ग्राफ शीट्स। एक्चुअली देखिए आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखोगे मैं ग्राफ पे प्रॉपर नहीं कर समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ना, ये मैं कभी आराम से जब मेरे पास प्रॉपर सिस्टम होगा देन आई विल एक्सप्लेन।
सो सॉरी फॉर दैट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।